बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 है। पिछले लेक्चर में आप एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेरे लेक्चर में। अब हमारे पास यहाँ पे है फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, शनाख्त करनी है कि हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं इनमें कितनी हमारे पास रोज़ हैं। पिछले चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ऑर्डर्स बताने दें। अब यहाँ पे है कि हमारे पास वेक्टर्स के नेम आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या नेम यहाँ पे इनके मेंशन हमने करने हैं। तो पहला आप यहाँ पे देखें, सारे ही हमारे पास 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स तो है, लेकिन हमारे पास ना तो ये नल मैट्रिक्स है, ना ही हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक सिंपल रो जा रही है। फिर उसके बाद सी है, सी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद डी है, डी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ई हमारे पास 0 है, ठीक है। फिर एफ़ हमारे पास फिर एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रो मैट्रिक्स आता है। रो मैट्रिक्स में हमारे पास सिंपल एक रो में होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है। कॉलम में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता है। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होती, ठीक है। ए हमारे पास है 1 2 1 1 2 3, ठीक है। फिर बी आपके पास है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to the number of columns, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कॉलम्स और रो की तादाद सेम हो जाएगी तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चला कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे हमारे पास इस तरह से था कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं थी, लेकिन स्क्वायर में हमारे पास क्या है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम जी। तो स्क्वायर के बाद हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ठीक है। नल और ज़ीरो दोनों नाम ही हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। यानी कि इसकी हर एंट्रीज़ हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये हमारे पास नल भी कहलाता है और हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहलाता है, ठीक है। नल ज़ीरो के बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज़ इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज़ ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, रोज़ को कॉलम में चेंज करना होता है, कॉलम को रोज़ में चेंज करना होता है। तो ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा तो रोज़ को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम्स में, और कॉलम्स को आपने रोज़ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0, ठीक है, -1 4 -2। तो इसका आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा कि सारी जो रोज़ हैं तीनों की तीनों वही ये कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। यानी कि हमारे पास एक ए है, ए को हमने क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास सारी एंट्रीज जो होंगी उन जो पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव बनाएंगे, तो हमने वहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा जी। तो नेगेटिव मैट्रिक्स के बाद हमारे पास मेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो अगर हम इसकी क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो इक्वल हमारे पास क्या आना चाहिए, दोबारा ए के ही इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा आपके पास ए मैट्रिक्स ही बने तो आपके पास सिमेट्रिक कहलाएगा। फिर आपके पास क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक में है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यानी कि आपने ट्रांसपोज तो लेना है, लेकिन ए के इक्वल भी आना चाहिए और नेगेटिव भी बनना चाहिए। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। पीछे हमने देखा कि सिमेट्रिक में हमारे पास ये था कि हमने ट्रांसपोज लेना था, हमारे पास दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल ए के आना चाहिए था, तो वो सिमेट्रिक था। स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव बनना चाहिए। सिमेट्रिक के बाद हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्सेस है, ठीक है।
A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ठीक है, हमारे पास जो डायगनली है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, हमारे पास वो एंट्रीज़ उनमें एटलीस्ट वन हो सकती है लेकिन ऑल नहीं हो सकती। ठीक है, पहला मैट्रिक्स आप देखें A इज़ इक्वल टू 1 0 0, इसके डायगनली 1 2 3 है, फिर C वाले का आपके पास 0 1 3 है, फिर L वाले का 2 और 3 है, Z वाले का 1 और 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो मैट्रिक्सेस हैं जो हमारे पास डायगनली नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रीन, ये जो ग्रीन लाइन से मेंशन हो रहे हैं ये डायगोनल को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। हमारे पास तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। ठीक है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2 2 2 डायगोनल नंबर्स। फिर उसके बाद बी एंट्रीज़ वाला है आपके पास 3 और 3 है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। स्केलर के बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, इसको हम डिनोटेड आई से भी करते हैं। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास डायगोनली तमाम की तमाम एंट्रीज 1 के इक्वल हैं। ठीक है, 1 1 1, और इनको हम इस वाले मैट्रिक्स को आई के इक्वल भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है आई के, यानी कि 2 2 2 हमारे पास ये एक स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इसे पीछे भी एक बार एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के हैं जो कि स्टार्ट में आपने देखी। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास स्टार्ट वाला है ज़ीरो वाला, तो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद बी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। सी हमारे पास कॉलम है। डी हमारे पास आइडेंटिटी है। ई हमारे पास नल है, और एफ भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, आपने इनकी भी शनाख्त करनी है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, तो इन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जिसका सॉल्यूशन साथ दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमने आइडेंटिफाई करना है। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ए और ई वाला है। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास सी वाला है। डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी और डी और ई हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास पाँचों के पाँचों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बताने हैं ए बी सी डी और ई में। ठीक है, तो हमने ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1 है, बी इज़ इक्वल टू 3 2 -1 1 है, सी इज़ इक्वल टू 2 6 3 2 है, फिर डी हमारे पास -3 2 -4 5 है। ठीक है, ई इज़ इक्वल टू 1 -5 2 और 3। तो नेगेटिव की डेफिनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारे पास एंट्रीज जिनके साथ नेगेटिव लगा हुआ है वहाँ से हमने उसके साथ से नेगेटिव हटा के बाकी सारों के साथ नेगेटिव कर देना। इस तरह से हमारे पास ए है 1 0 -1, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने -a यानी कि ए को ही हमने नेगेटिव बनाया, बी को भी इसी तरह से हमने नेगेटिव बनाया, सी को भी नेगेटिव बनाया। ठीक हो गया, फिर इसके बाद हमने डी को भी नेगेटिव बनाया। ठीक है, डी हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे ई को भी हमने नेगेटिव बनाया, ई हमारे पास माइनस का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ए हमारे पास है 0 1 -2, बी इज इक्वल टू 5 1 -6, सी इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 3 0, फिर आपके पास डी है 2 3 0 5, ई आपके पास है 2 3 -4 5, फिर एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं। ठीक है, इनका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो आपको पता है कि ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या करना होता है, अगर हमें रोज़ दी गई होती हैं तो हमने उन्हें कॉलम्स में चेंज करना होता है, और अगर हमें कॉलम्स दिए गए होते हैं तो उन्हें हमने रोज़ में चेंज करना है। ए है आपके पास, ठीक है, 0 1 -2, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ज़ीरो वहीं उसी जगह पर ही आएगा, लेकिन हमारे पास बाकी वाले दोनों डिजिट उसी के साथ ही रोज़ में आ जाएंगे। ठीक हो गया, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जो कॉलम था वो रो में चेंज हो चुका है।
ए के बाद हमारे पास बी है, ठीक है, 5 है, 1 है, -6 है, इसका भी हमने ट्रांसपोज लिया। ये हमारे पास एक रो है जो कि कॉलम में चेंज हो गई। सी आपके पास है, ये भी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका भी हमने ट्रांसपोज लिया। उसके बाद है वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखना है कि हमारे वेरीफाई आपने करना है, ठीक है। ट्रांसपोज लिया हुआ है और दूसरी साइड पे हमारे पास सिंपल ए है, तो उसके इक्वल आपने प्रूव करना है। ए का ट्रांसपोज है, फिर होल का ट्रांसपोज है, इक्वल हमारे पास किसके है, ए के। तो उसका सोल्यूशन आपको सिंपल दिया हुआ है। ए का ट्रांसपोज यानी कि होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए वाला मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 0 1। तो हमने पहले इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास जो रोज़ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। अगेन हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो वो हमारे पास क्या होगा, दोबारा ए के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से बी है, बी को भी आपने वेरीफाई करना है। तो बी वाला मैट्रिक्स है 1 1 2 0। बी का ट्रांसपोज लेने के लिए भी हमने सिंपल आपने क्या करना है, रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम्स को रोज़ में। फिर अगेन उसी आंसर का दोनों साइड पे फिर दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो वो आपके पास ओरिजिनल यानी कि बी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास वेरीफाई हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। 1.2 का यहाँ पे अख्ताम हुआ।